हेलो स्टूडेंट्स, सो आ गए हम बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ जिनको लेकर आने की हमने की थी बात। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको देखकर आपको मज़ा आएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। तो उन क्वेश्चंस को करने का ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। बुक और पेन लेकर ज़रूर बैठना। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था और इस लेक्चर में हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ बाहर के भी होंगे, ठीक है। उनको करने का ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जी, इस लेक्चर के लिए हमको जितने फॉर्मूलेस की ज़रूरत होगी वो मैंने पहले से लिख कर रखे हैं। देखिए तो फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, अभी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये पूरा मैंने आपको पढ़ा है अच्छे से, आप उसको देख सकते हो। अब ये वाला जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो मोमेंटम का फॉर्मूला है। पी मोमेंटम होता है, ये सब जानते हैं। एम जो है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वी जो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये डेल्टा पी क्या है, तो डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, जो कि हम लोग कैसे निकालते हैं, एम वी माइनस एम यू, मतलब ये इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। और ये वाला कौन सा फॉर्मूला है, तो देखो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड अप्लाइड फोर्स। तो ये फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये फॉर्मूले की भी हम लोग को जरूरत पड़ेगी। और F इज इक्वल टू एम ए। अगर आप मुझसे पूछोगे कि इन सब में सबसे ज़्यादा काम का फॉर्मूला कौन सा है, तो वो सबसे ज़्यादा काम का यही फॉर्मूला है। ऐसा इसलिए क्योंकि आगे भी आप जो फोर्स के फॉर्मूले पढ़ोगे वो इसी से डिराइव होने वाले हैं, ठीक है, इसी से डिराइव होने वाले हैं। सो चलिए हम लोग का जो न्यूमेरिकल सेशन है वो शुरू करते हैं। मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल लिख देता हूँ, पहले खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने है, पहले वीडियो को पॉज करिए, इसको खुद से ट्राई करिए, ठीक है, 10 से 15 मिनट। आई होप आपने इसको खुद से ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो ध्यान से देखिए। अ हैमर ऑफ मास 500 ग्राम moving at 50 meter per second strikes a nail. The nail stops the hammer in a very short time of 0.01 second. What is the force of the nail on the hammer? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये नेल मतलब तो आप लोग जानते ही हो। यहाँ पर मान लो ये कोई भी बॉक्स है और यहाँ पर ये एक नेल है। नेल मतलब वो किल होता है ना, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग उस हैमर से उसको मार रहे हैं, ठीक है, हैमर से हम लोग इसको मार रहे हैं। अब जब हम लोग इसको हैमर से मारेंगे तो ये अंदर चले जाएगा, लेकिन अगर ये हैमर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये नेल भी तो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। एक्शन रिएक्शन पेयर याद है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है, सीधे से सीधे जो दिया है उसको गिवन में लिखो, फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो, ठीक है। हम लोग भी वही करते हैं। तो बताओ सबसे पहले क्या दिया है, तो देखो हम लोग को अ हैमर ऑफ मास 500 ग्राम, मतलब यहाँ पर हम लोग को एम दिया है। एम कितना दिया है, 500 ग्राम। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 500 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे। किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 500 अपॉन 1000, ये कितना आएगा 0.5 किलोग्राम ना, ठीक है। मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड। ये 50 मीटर पर सेकेंड क्या दिया है, हम लोग 50 मीटर पर सेकेंड से नेल को हिट कर रहे हैं। तो ये क्या दिया है, ये वेलोसिटी दिया है। कौन सा वेलोसिटी दिया है, ये इनिशियल वेलोसिटी दिया है, क्योंकि हम लोग उसी से उसको हिट कर रहे हैं ना। तो यू कितना दिया है, यू दिया है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्ट्राइक्स अ नेल, द नेल स्टॉप्स द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.01 सेकेंड। अब जो नेल है वो हैमर को 0.01 सेकेंड में स्टॉप कर ले रहे हैं। मतलब जैसे हम लोग यहाँ पर मान लो कील है, अब हम लोग हैमर से उसको हिट कर रहे हैं, तो जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स तो वो नेल भी हैमर के ऊपर लगाएगा, ठीक है। तो हम लोग को टाइम भी कितना दिया है, टाइम दिया है 0.01 सेकेंड। अब मुझे बताओ यहाँ पर देखो, यहाँ पर द नेल स्टॉप्स द हैमर, इसका मतलब क्या कि जो नेल है वो हैमर को स्टॉप कर ले रहा है। अब जब नेल हैमर को स्टॉप कर ले रहा है तो हैमर का फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, तो हैमर का फाइनल वेलोसिटी होगा 0, क्योंकि आगे जाके वो स्टॉप हो जा रहा है ना। देखो यहाँ पर लिखा है स्टॉप्स द हैमर, तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी 0। तो v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग को क्या निकालना है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर। अब हम लोगों से पूछा क्या है, हम लोगों से पूछा है कि ये जो नेल है ये इस हैमर पर कितना फोर्स लगाएगा। तो ये जो नेल है इस हैमर पर कितना फोर्स लगाएगा, इतना ही फोर्स लगाएगा जितना ये हैमर इस नेल पर लगाएगा,
ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है, हम लोग को यहाँ पर फोर्स निकालना है। फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स का फॉर्मूला तो F इज इक्वल टू ma। अब m हम लोग को दिया है क्या, m हम लोग को दिया है, हाँ m दिया है ना, देखो 0.5 kg a दिया है। तो देखो a यहाँ पर हम लोग को कहीं भी नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि हम लोग को पहले a निकालना पड़ेगा। अब मुझे बताओ a कैसे निकालेंगे, तो a निकालने के लिए देखो यहाँ पर जो आपको गिवन डेटा दिया है इसमें देख लो, यहाँ पर जो आपको डेटा दिया है इसी से हम लोग सबसे पहले a निकालेंगे। तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस at लगा दें, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन जो है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस at। अब v कितना दिया है, तो v देख लो, v दिया है 0, तो यहाँ पर लिख दो 0। अब u कितना दिया है, तो देखो u दिया है 50 मीटर पर सेकेंड, यानी कि u कितना दिया है 50, प्लस a कितना दिया है, तो देखो a ही तो हम लोग को निकालना है, तो a लिख दिया। अब उसके बाद क्या, इंटू 0.01 सेकेंड, तो यहाँ पर 0.01 वो हम लोग का टाइम दिया है, ठीक है। अब क्या करोगे, अब बस इसको सॉल्व करो, यहाँ से a निकालो, इस a को निकाल कर इस f इज इक्वल टू ma में पुट कर दो, बस हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। अब देखो इस माइनस इस 50 को मैं इस साइड लेके जाऊँगा, सो ये -50 हो जाएगा, ये a इंटू ये 0.01, अब ये a इज इक्वल टू -50, अब ये 0.01 यहाँ पर आकर डिवाइड में चले जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको कैसे करेंगे, तो इसके बाद देखो यहाँ पर मैं इंटू 100 करता हूँ, तो इंटू 100 करूँगा तो ऊपर भी मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये तो हट जाएगा ना, ये देखो ये तो हट जाएगा, ये आगे चले जाएगा, ये तो हट गया। अब ये कितना आएगा, ये आएगा 5000 माइनस 5000 कितना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हम लोग का a आ गया है, ठीक है। माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हम लोग का a आ गया है। अब इस a को यहाँ पर पुट कर दो और जो हम लोग का आंसर आएगा वो निकाल लो, ठीक है। सो f इज इक्वल टू m a, ठीक है। तो m कितना दिया है 0.05 सॉरी 0.5 इंटू a कितना दिया है -5000, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 25, 1 2 3, अब एक पॉइंट पे ये यहाँ पर, तो ये टोटल आंसर कितना आ जाएगा पता है, ये टोटल आंसर है 2500 न्यूटन, F इज इक्वल टू 2500 न्यूटन। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने F कैसे निकाला, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार खुद से भी ट्राई करिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पर हम लोगों ने माइनस किया है ना, तो यहाँ पर ये माइनस में भी आएगा। अच्छा, अब कोई मुझे ये बताए कि ये माइनस क्यों आया है, तो देखो माइनस इसलिए आया है क्योंकि जब हम लोग इस हैमर से नेल को मारेंगे तो हैमर कैसे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड लगा रहा है ना, और नेल हैमर के ऊपर कैसे लगाएगा, हम लोग को वही पूछा है कि नेल हैमर के ऊपर कैसे फोर्स लगाएगा। तो जब हैमर नेल के ऊपर डाउनवर्ड लगा रहा है तो जो नेल है वो हैमर के ऊपर कैसे लगाएगा, अपवर्ड। तो दोनों का डायरेक्शन कैसे है, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए यहाँ पर ये माइनस आया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं सेकेंड क्वेश्चन लिख देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक बार इसको पहले खुद से ट्राई करिए, ठीक है। बहुत आसान है, सही में बोल रहा हूँ, बहुत आसान है, ठीक है। तो देखिए, अ मोटर कार ऑफ मास 1200 kg इज मूविंग along a straight line with a uniform velocity of 90 km/h. Its velocity is slowed down to 18 km/h in 4 seconds by an unbalanced external force। मतलब कि एक बाइक है, मोटर कार एक बाइक ही समझ लो, ठीक है। एक बाइक है जो कि चल रही है, ठीक है। एक बाइक है जो कि चल रही है, उसका जो वेलोसिटी कौन से स्पीड से चल रही है, तो देखो उसका जो मास हम लोग को दिया है, मतलब m दिया है, m कितना दिया है, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, m कितना दिया है, m दिया है 1200 kg, ठीक है। m दिया है 1200 kg, इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में चल रही है विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 90 km/h। इसका मतलब इस टाइम पे जो उसका वेलोसिटी है वो कितना है, 90 km/h है। अब मुझे बताओ ये 90 km/h है, तो ये क्या दिया है, ये क्या दिया, उसके बाद देखो क्या लिखा है, इट्स वेलोसिटी स्लो डाउन, मतलब उसका जो वेलोसिटी वो स्लो हो गया है। स्टार्टिंग में यहाँ पर कितना है 90 km/h है, और एक एक्सटर्नल हम लोगों ने फोर्स लगाया, मान लो ब्रेक लगा दिए या तो सामने से हम लोगों ने फोर्स लगाया, वो फोर्स लगाकर इसका हम लोगों ने वेलोसिटी कम कर दिया, और यहाँ पर आकर मान लो उसका जो वेलोसिटी है वो कितना हो गया, वो हो गया 18 km/h। ये कितने टाइम में हुआ है, तो ये हुआ है 4 सेकंड में, मतलब यहाँ से 90 से 18 होने में कितना टाइम लगा,
4 सेकंड लगा। मुझे बताओ ये 90 क्या दिया है, तो ये हम लोग को u दिया है, u दिया है ना, और ये 18 क्या दिया है, ये हम लोग को v दिया है। कैसे पता, ये इनिशियल वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी। अब हम लोग को u तो दिया है, तो देखो u कितना दिया है, 90 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताओ किलोमीटर पर आवर से हम लोग को मीटर पर सेकंड में करेंगे, क्यों, क्योंकि देखो ये भी किलोग्राम में दिया है, ये भी सेकंड में दिया है, तो सब ऐसा ही यूनिट में चाहिए। तो 90 इंटू, अब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब उसके बाद 18×5 = 90, 5×5 = 25, मतलब ये 25 मीटर पर सेकंड। सो ये हम लोग को यहाँ पर u मिल गया है। अब उसके बाद v, तो देखो v को मैं इधर ही कर देता हूँ। ये v कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर है। v कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर है। अब इसको हम लोग को मीटर पर सेकंड में करना है, तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये कट हो गया, ये कितना बचा, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है, 4 सेकंड ये हम लोग को टाइम दिया है, t दिया है, t कितना दिया है, 4 सेकेंड्स। ठीक है, सो हम लोग को यहाँ पर v दिया है, m दिया है, देखो m दिया है, हम लोगों ने u निकाल लिया है। ठीक है, v भी निकाल लिया है, और हम लोग को t भी दिया है। ठीक है, तो टोटल हम लोग को 4 चीजें दी और निकालना क्या है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना है, उसके बाद चेंज इन मोमेंटम निकालना है, और उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालना है फोर्स का, कि वो जो हम लोगों ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है वो कितना, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मुझे बताओ सबसे पहले ये निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं, v - u/t, एक्सेलरेशन ऐसे निकालते हैं। अब मुझे बताओ v क्या होगा, 5, देखो ना 5, और u क्या होगा 25, t क्या होगा 4। अब मुझे बताओ 25 - 5 -20/4, ये कितना आया, 4×5 = 20। ठीक है, तो ये कितना आया, -5 क्या, देखो एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कितना आया, ये a आया। ठीक है, a हम लोगों ने निकाल लिया है। अब हम लोग को निकालना है चेंज इन मोमेंटम। मुझे बताओ चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम del p = क्या होगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल, ये क्या होगा, mv - mu। m कितना दिया है, m दिया है 1200 kg। सो सबसे पहले 1200 इंटू v कितना है, देखो v है 5 माइनस m कितना दिया है 1200 इंटू ये u कितना दिया है, u कितना दिया है, देखो 25। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट करके हम लोग del p निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लोगे ना, निकाल लोगे कि मैं आगे करूँ, बोलो कर लोगे। कुछ नहीं करना है, बस ये 1200 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको इसमें माइनस कर देना है। ये जो आपका आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस में आएगा। ये माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग देखो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं ना, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग को फोर्स भी निकालना है। सो यहाँ पर कैलकुलेट करके आप इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं फोर्स यहाँ पर निकाल देता हूँ, F = ma। m कितना दिया है 1200 इंटू a कितना दिया है -5। सो 1200 इंटू -5, 12×5 = 60, मीन के यहाँ पर 60 आएगा, फिर उसके बाद 0 0 या 6000 आ जाएगा, -6000 न्यूटन। अगर आप लोग ये माइनस नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हुई है। देखो यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हुई है, तो अगर आप लोग ये माइनस नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि गाड़ी देखो स्टार्टिंग में पहले 90 से चल रही थी, उसके बाद 18 पर आ गई है, मतलब स्पीड कम हुई है। स्पीड कम हुई है इसका मतलब वो गाड़ी ऐसे चल रही थी, हम लोगों ने उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया और उसको रोका। अब जिस ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा अगर हमने उस गाड़ी को रोका तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया ना। वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा है, वेलोसिटी इधर है, फोर्स किधर है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए ये फोर्स माइनस आया है। देखो एक्सेलरेशन भी तो माइनस आया है, क्यों, क्योंकि देखो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज़्यादा है, इसलिए एक्सेलरेशन भी माइनस में। आई होप आपको ये सवाल भी समझा होगा, बहुत आसान है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम लोग देख लेते हैं। जब क्वेश्चन कर ही रहे हैं तो चलिए ग्राफ वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, ग्राफ भी बना हुआ है, चलिए निकालिए क्या निकालना है, जो निकालना है। आई होप आपने ये ट्राई कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास
50 ग्राम रोलिंग ऑन अ कॉन्क्रीट फ्लोर इज शोन इन फिगर। मतलब कि एक बॉल है जो कि कंक्रीट पर, मतलब ऐसे ही नॉर्मल जो कंक्रीट होता है उस पर रोल कर रही है। अब जब वो रोल करे तो स्टार्टिंग में तो उसका वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा, लेकिन बाद में वेलोसिटी कम होते जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो उसका वेलोसिटी कम होते जाएगा। स्टार्टिंग में वेलोसिटी ज़्यादा, लास्ट में वेलोसिटी कम, मतलब एक्सेलरेशन कैसा आएगा? माइनस में आएगा। तो देखो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हम लोग को एक्सेलरेशन देता है। लेकिन अगर ये वेलोसिटी इंक्रीज होता, मतलब वेलोसिटी 0 से बढ़ते जाता, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होता, तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ का जो एक्सेलरेशन है वो ऐसे आता। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी कैसा हो रहा है? कम हो रहा है। मतलब पहले 10, उसके बाद 9 8 7 5 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे। तो ये जो वेलोसिटी का ये जो एक्सेलरेशन का जो स्लोप है वो नीचे के साइड आएगा। ठीक है, इसलिए देखो ये ऐसा आ रहा है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने के बाद फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा वो निकालना है। तो मुझे बताओ एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? दो तरीके से निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो आप लोग ग्राफ को देखकर निकालो, ग्राफ का जो स्लोप है वो निकालो, या तो आप लोग इसमें ग्राफ में ये भी देख सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है। 0 टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी देखो 80 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी 8 सेकंड तक ही हम लोग को निकालना है। अब 8 सेकंड पर वो रुक चुका है, तो 8 सेकंड पर वो रुक चुका है तो फाइनल वेलोसिटी कितना? 0 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल इतना है, फाइनल इतना है, माइनस ये 80/8 करो, जो आंसर आएगा वही तो हम लोग का एक्सेलरेशन है। इसको ऐसे निकालो, या तो इसको स्लोप से निकालते हैं। देखो ग्राफ दिया है तो स्लोप से निकालते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है tan थीटा, जो कि क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? देखो परपेंडिकुलर यही है ना, परपेंडिकुलर यही है वेलोसिटी। ये कितना है? 80 अपॉन बेस कितना है? 8। तो वेलोसिटी ये स्लोप और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हम लोग को एक्सेलरेशन देता है। तो एक्सेलरेशन कितना आया? एक्सेलरेशन आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगाना जरूरी है ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप लोग चाहो तो, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी कम होते जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी कम है, इसलिए यहाँ पर आप लोग माइनस भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करके चलते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ अब क्या निकालना है? अब हम लोग को फोर्स निकालना है। फोर्स क्या होता है? एम दिया है क्या? हाँ देखो एम दिया है, लेकिन ये इसको हम लोग को पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो किलोग्राम में कन्वर्ट यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, 50 ग्राम, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 50/1000। सो 1 0 से 1 0 गया, ये 5 1 जा 5, ये 5 2 जा, सो 1/20। अब 1/20, अब 1/20 कितना होगा बताओ? 1/20 कितना होगा? 0.4 ना, 0.4। अब ये 0.4 क्या आया? तो ये 0.4 मास आया है ना, 0.4 मास आया है। आई एम सॉरी, ये 0.5 होगा, 0.5। ठीक है, सो ये 0.5, हाँ 0.5 ही होगा। ठीक है, सो 0.5 को यहाँ पर पुट करिए। 0.5 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन देखो 10 है। सो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 न्यूटन आ जाएगा, 5 न्यूटन आ जाएगा। सो आई होप अब ये सही आया है आई थिंक। अगर आपको ऐसा कन्फ्यूजन है तो ऐसे करके देख लो। 20 0.00, आई एम सॉरी, ये 0.05 आएगा, 0.05, हल्का सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, 0.05। सो ये 0.05, तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये 0.5 न्यूटन आएगा। ठीक है, सो एफ इज इक्वल टू 0.5 न्यूटन, 0.5 न्यूटन। ठीक है, 0.5 न्यूटन, मतलब इतना उसका फ्रिक्शनल फोर्स होगा। आप लोग चाहो तो यहाँ पर माइनस भी लगा सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी बॉल इस साइड करेगा तो उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो यहाँ पर माइनस भी लगा सकते हो। सो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, सो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, पहले खुद से ट्राई कर लीजिए, आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अ मास m1। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? m1 है। इस पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का, तो इसमें एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। ठीक है,
एंड एन एक्सेलरेशन ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अ मास m2। अब एक दूसरा मास है, ठीक है, एक दूसरा मास है m2, इस पर कितना एक्सेलरेशन आ रहा है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इस पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो देखो जब हम लोग मास m1 पर 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ रहा है, बरोबर। और जब m2 पर 5 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ रहा है, मतलब m2 का जो मास है वो कम होगा, ठीक है, इसलिए एक्सेलरेशन उतना ज्यादा आ रहा है। व्हाट एक्सेलरेशन वुड द सेम फोर्स प्रोवाइड इफ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर। अब हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने मास, ये जो m1 है ये जो m2 है, इन दोनों को m1 और m2 इन दोनों मास को हम लोगों ने कंबाइन कर दिया। अब इन दोनों मास पर जब हम लोग एक साथ फोर्स लगाएंगे, कितना 5 न्यूटन का ही इन दोनों मास पर जब हम लोग एक साथ फोर्स लगाएंगे तो कितना एक्सेलरेशन आएगा, ये हम लोगों से पूछा है। तो कैसे करेंगे इसको बताओ, सबसे पहले कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले इसको कैसे करेंगे हम लोग, मुझे बताओ। यहां पर 5 न्यूटन पे 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर m1 पर एक्सेलरेशन आ रहा है, 5 न्यूटन फोर्स से ही m2 पर 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। मैंने m1 और m2 को कंबाइन कर दिया। अब इन दोनों मास पर एक साथ मुझे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो उससे एक्सेलरेशन कितना आएगा। तो देखो यहां पर मेरे को निकालना क्या है, यहां पर मेरे को निकालना है f इज इक्वल टू ma। अब यहां पर मेरे को देखो क्या निकालना है, मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए मेरे पास f और m होना चाहिए। मेरे पास f है क्या, हाँ मेरे पास f है, 5 न्यूटन दिया है, लेकिन m दिया है क्या, m नहीं दिया है। ये m पता है क्या है, ये m m1 प्लस m2 है, ये m m1 प्लस m2 है। तो हम लोग ये m1 का वैल्यू और m2 का वैल्यू यहां से निकालेंगे। मुझे बताओ, यहां से f इज इक्वल टू ma होता है तो m1 है, ठीक है, m1a। अब m1 कितना दिया है, तो देखो m1 तो m1 ही दिया है, फोर्स कितना दिया है 5 दिया है, फोर्स कितना दिया है 5 दिया है, और एक्सेलरेशन कितना दिया है 8 दिया है। तो m1 कितना आया, m1 आया 5/8, ठीक है, 5/8, यहां पर kg लिख सकते हो। m1 आया 5/8। अब यहां पर से निकालो, मुझे बताओ f इज इक्वल टू m2a। अब f कितना है 5, m2 कितना दिया है वही निकालना है, a कितना दिया है 24, ठीक है। सो m2 कितना आएगा, m2 आएगा 5/24। सो यहां से हम लोग को m1 मिल गया, m2 मिल गया। अब यहां पर इसमें पुट कर दो। अब मुझे बताओ ये m जो है ये m1 प्लस m2 ही तो है। देखो इस पर एक मैं अलग से फोर्स लगा रहा हूं, इस पर अलग से फोर्स लगा रहा हूं। अब इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा तो भी मैं उतना ही फोर्स लगा रहा हूं, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो मास कितना हुआ, इन दोनों का मास टोटल हुआ ना, तो इन दोनों का मास टोटल हुआ तो f तो कितना है, f है 5, f कितना है, f है 5, m कितना है, m है m1 प्लस m2, और एक्सेलरेशन कितना है वही मेरे को निकालना है। तो 5 इज इक्वल टू m1 कितना दिया है 5/8 प्लस m2 कितना दिया है 5/24, a निकालना है। अब इसको आगे मैं किधर सॉल्व करूं, तो इसको आगे मैं इधर सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। सो 5 इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर इसका एलसीएम ले सकते हो, या तो आप ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 8 1 8 8 16 8 3 24, तो ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 15/8 3 24 प्लस 5/24a। सो 5 इज इक्वल टू 15 प्लस ये 5, ये कितना हो जाएगा 20/24, एक बार लिखेंगे ये a, ठीक है। अब इस 24 को, ये 20/24 को उस साइड ले जाओ, सॉल्व कर दो। आगे मैं इधर करना चाहूँगा, सॉरी थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ गया। सो 5 इंटू 24/20 इज इक्वल टू a, 5 एकम 5, 5 चौक 20। अब इसको कितना कर लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 16 4 25, 4 छंग 24, मतलब a कितना आया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a आया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए। देखो जब मास दोनों का कंबाइन हो गया तो स्टार्टिंग में एक पर लगा रहे थे तो 8, दूसरे पर लगा रहे थे तो 24, जब दोनों का मास कंबाइन कर दिया तो एक्सेलरेशन देखो कम हो गया है, क्योंकि मास बढ़ गया, फोर्स उतना ही है। समझ गए। तो m1 मास पर 5 न्यूटन लगाएंगे, 8 मीटर पर सेकंड आ रहा है। m2 मास पर 5 न्यूटन लगाएंगे, 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। अब जब m1 और m2 दोनों को कंबाइन कर देंगे और उस पर हम लोग 5 न्यूटन लगाएंगे तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
ठीक है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इससे आपके और कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजेंटली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्ट्राइक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड। यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का ब्लॉक है, इस ब्लॉक में एक गोली जा रही है जिसका मास, ये गोली जा रही है, ऐसे मान लो गोली को मैंने ऐसे बुलेट फायर की, ठीक है, तो गोली जा रही है, अब उसके बाद इसके अंदर चली गई है, ठीक है, कम्स टू रेस्ट इन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक, ठीक है, वो उसके अंदर चली गई है, मतलब अब गोली में ऐसे वुडन ब्लॉक में मारूंगा तो गोली इसके अंदर नहीं चली जाएगी यहाँ पर, तो गोली इसके अंदर आ गई है, ठीक है, ये गोली इसके अंदर आकर मान लो यहाँ पर जा चुकी है, ठीक है, ये गोली अंदर जा चुकी है, ठीक है, वुडन ब्लॉक है, उस पर मैंने एक गोली ऐसे मारी तो वो गोली उसके अंदर चली गई। अब हम लोग को क्या क्या बोला है, देखो, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक, मतलब ये ब्लॉक इतना है, इस ब्लॉक से यहाँ से हम लोग अगर इसको पता करेंगे तो ये इस ब्लॉक से कितना अंदर गई है, मतलब हम लोग को डिस्टेंस निकालना है ये वाला, यस, एस, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में गए ना तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम ही होने वाला है, ठीक है, तो ये एस हम लोग को निकालना है। अब ये एस निकालना है और क्या निकालना है, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। अब जब ये बुलेट में फायर करूंगा उस वुडन बॉक्स के अंदर जाएगी तो वुडन बॉक्स के कितना अंदर गई है वो डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, और जैसे हम लोगों ने फायर किया तो वुडन बॉक्स के अंदर जाने के बाद वुडन बॉक्स ने उस बुलेट पर कितना फोर्स लगाया वो हम लोग को निकालना है। तो हम लोग को क्या क्या दिया, हम लोग को बुलेट का मास दिया है, मतलब हम लोग को एम दिया है, कितना दिया है 100 ग्राम, इसको किलोग्राम में करेंगे सो 100/1000, 0 से 0 गया, ये 0.01 किलोग्राम, ठीक है। ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये 150 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है पता है, ये u है, इनिशियल वेलोसिटी है। अरे भाई जब ये बुलेट उस वुडन बॉक्स के अंदर जाएगा तो रुक जाएगा ना, देखो ना, स्टॉप्स, कम्स टू रेस्ट आ रहा है, इसका मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा 0 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 150 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में रेस्ट में आ रहा है 0.03 टाइम में, मतलब ये t कितना है 0.03 सेकेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को ये s निकालना है, s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और फोर्स निकालना है, f निकालना है। सो f निकालने के मेरे पास m होना चाहिए, a होना चाहिए, m है, हाँ m है, a है, तो देखो a कहीं भी नहीं दिया है, लेकिन इन तीनों से हम लोग a निकाल सकते हैं ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v कितना है 0, u कितना है 150, a कितना है वही निकालना है, टाइम कितना है 0.03, ठीक है, ये -150 उधर गया, ठीक है, ये a इंटू 0.03, अब ये a इधर आ जाएगा और ये जो 0.03 ये 150 के नीचे चला जाएगा 0.03। अब यहाँ से a कैलकुलेट करो, तो a कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर इंटू हम लोग 100 करेंगे, तो ऊपर भी इंटू 100 करना पड़ेगा। सो यहाँ से ये पूरा चले जाएगा, ये 3 1 जा 3, ये कितना 3 5 जा 15, और यहाँ पर 0, ठीक है। सो ये कितना आया, ये 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन थोड़ी न्यूटन में होता है, ठीक है। सो ये इतना आ गया। अब उसके बाद फोर्स निकालना है। फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स निकालो एक बार ज़रा, फोर्स कैसे निकालेंगे, F इज इक्वल टू एम ए, एम कितना है 0.01, ए कितना है इंटू ए कितना है -5000, इसको कैलकुलेट कर लो, ये दो पॉइंट आगे चले जाएगा, ठीक है। सो ये कितना आएगा 5000, ये कितना 50 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है, 50 न्यूटन, -50 न्यूटन, F इज इक्वल टू -50 न्यूटन, ठीक है, F भी निकल गया। अरे भाई एक बात और बताओ, ये माइनस क्यों आया है, तो देखो बुलेट अंदर जा रही है, बुलेट अंदर के साइड फोर्स लगाएगी तो जो वुडन ब्लॉक है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जब वुडन ब्लॉक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तभी तो बुलेट रुकेगी। सो हम लोगों ने F निकाल लिया, हम लोगों ने A निकाल लिया, बचा क्या है, बचा है डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आप लोग चाहो तो सेकंड इक्वेशन भी लगा सकते हो, थर्ड भी लगा सकते हो, हम लोग थर्ड लगाते हैं, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v कितना दिया है 0, u कितना दिया है 150 का होल स्क्वायर, और ये 2 इंटू a कितना दिया है -5000, थोड़ा वैल्यू बड़ा हो जाएगा,
सो आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दीजिएगा कि एस कितना आएगा। आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोग को कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैं करा दे रहा हूँ। इसको आप लोग एक बार कैलकुलेट करना जरा, एस कितना आता है। आई होप आप लोग कर सकते हो, इसको बहुत आसान है, ठीक है। सो इसको भी एस कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और लेटेस्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, बहुत आसान। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले बहुत सारे कर चुके हैं, ठीक है। सो हार्ड तो इसमें मुझे कुछ नहीं लग रहा, फिर भी चलिए देख लेते हैं। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये लाइन बहुत बड़ी चीज़ दे रही है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब अगर कोई चीज़ रेस्ट से ही शुरू हो रही है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, बताओ जल्दी। उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा 0। एंड रोल्स डाउन ऑन अ हिल विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। मतलब ये कितना दिया है, एस दिया है वो 400 मीटर, कितने टाइम में, 20 सेकंड में, यानी कि 20 सेकंड्स, ठीक है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन्स। सो यहाँ पर हम लोग को मास भी दिया है और हम लोग को क्या दिया है, और हम लोग को एक्सेलरेशन भी दिया है। सॉरी, एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो फाइंड द फोर्स, मतलब हम लोग को एफ निकालना है, एम ए। तो एफ निकलता है एम ए से। अब एफ अगर एम ए से निकलता है तो मेरे को एम दिया है, ए मेरे को पता होना चाहिए, ए भी निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पर हम लोग को ए निकालना है, ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ए इज कैसे निकालेंगे बताओ, बड़ा आसान है। ए निकालना है, यू दिया है, एस दिया है, टी दिया है, कौन सा इक्वेशन, सेकेंड वाला। फोर्स हम लोग बाद में निकालेंगे, ठीक है। पहले एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ। एस कितना दिया है 400, ठीक है। यू कितना दिया है 0। अब ये 0 दिया है तो 0 का मल्टीप्लाई टी से होगा तो ये पूरा टाइम कितना आएगा 0। सो ये कितना है हाफ इंटू ए इंटू टी, टी का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। सो 20 का स्क्वायर अभी कितना होगा 400 इज इक्वल टू हाफ ए, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। सो 400 यहाँ से कैंसल, सो ये 2 इधर जाएगा। सो ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए हम लोग का आ चुका है। अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग को एफ निकालना है। एफ क्या होता है एम इंटू ए। एम दिया है क्या, तो देखो हम लोग को 7 टन दिया है। अब अगर एक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं तो 7 टन में 7000 किलोग्राम नहीं होंगे, 7000 किलोग्राम ही तो होंगे। तो यहाँ पर 7000 इंटू ए कितना दिया है 2। सो एफ इज इक्वल टू 7000 इंटू 2। सो एफ इज इक्वल टू 7 2 जा 14, ये आ गया 14,000 न्यूटन। सो हम लोग को यहाँ से एफ भी मिल गया। सो हम लोग को एफ निकालना था, ए निकालना था, ए निकाल लिया, एफ निकाल लिया। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आप लोगों के लिए, देखिए एक आसान सा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, आपको सब समझ तो आ रहा है ना। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आप कमेंट में मेरे को पूछ लेना, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस तो कर रहे हैं लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन अगर रह भी जाए तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका भी सोल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। देखो, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड्स। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg, इस पर एक फोर्स लगता है 2 सेकेंड के लिए, ठीक है। इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पर आकर 7 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। नाउ इफ, वो इफ वाला जाने दो, पहले सिर्फ यहाँ तक करते हैं, ठीक है। सो हम लोग को निकालना है एम ए, एफ निकालना है। एम दिया है हाँ 5, ए दिया है क्या नहीं, लेकिन ए क्या होता है, ए होता है v माइनस यू अपॉन टी। सो 5 इंटू वी माइनस यू, वी 7 माइनस यू 3 अपॉन टी 2। सो 5 इंटू 7 माइनस 3 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, मतलब F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। F इज इक्वल टू कितना आया 10 न्यूटन आया, ठीक है। F तो निकाल लिया। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, अब यही फोर्स 10 न्यूटन का ही फोर्स
5 सेकंड तक फिर से लगाएगा। यहाँ पर वो आ चुका था, यहाँ पर आकर ऐसे आकर फिर यहीं से उसको फिर से मतलब यहाँ पर ये कंडीशन दे चुका है कि यहाँ पर उसने एक फोटो खींच ली, फिर यहाँ पर, लेकिन वो कंटिन्यूअस एक फोर्स दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर फिर से उसने फोर्स देना शुरू किया, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर आ गया कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, यहां पर आकर इस ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। वी पूछा है, क्या हम लोग को यू दिया है, देखो ना दिया तो है। स्टार्टिंग वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से ही तो शुरू हो रहा था, शुरू कहां से हो रहा था, 3 मीटर पर सेकंड से। सो हम लोग को टाइम दिया है, हाँ देखो 5 सेकंड दिया है ना। सो टी दिया है, वी दिया है, यू दिया है, सॉरी वी निकालना है, ए दिया है, देखो ना ए यही रहा। सो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, फर्स्ट वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो वी कितना दिया है, वी तो निकालना है, यू कितना दिया है 3, देखो ना 3, प्लस ए कितना दिया है 2 आया था ना 2। सो 2 इंटू ये टी कितना दिया है 5। सो ये कितना है 3 प्लस 5 दूनी 10। सो ये कितना है 13 मीटर पर सेकेंड। ये कितना है, ये आ गया फाइनल वेलोसिटी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं था, है ना, ठीक है। सो हम लोगों ने इसको भी कर लिया। अब एक छोटा सा बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है जो कि आप लोग को ओरली देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा विद्या सा क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg is sliding with a constant velocity of 4 meter per second on a frictionless horizontal table. The force required to keep the object moving with the same velocity, बताओ कितना होगा। तो देखो इसको हम लोग करेंगे ना, तो हम लोग पता है कैसा सोचते हैं, हम लोग ऐसा सोचते हैं, हम लोग को फोर्स निकालना है, पूरा पड़ा नहीं, सिर्फ इतना पड़ा। फोर्स हम लोग को निकालना है एफ निकालना है, मतलब हम लोग को एम चाहिए, ए चाहिए, एम तो दिया है, इसका मतलब हम लोग को ए चाहिए। अब ए निकालना है, अब ए कैसे कैसे निकाल सकते हैं, तो ए हम लोग वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो तीन इक्वेशन है उन सबसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर वी दिया है क्या, नहीं, यहाँ पर एक वेलोसिटी तो दिया है, मतलब ये यू ही दिया होगा। वी किधर दिया है, वी किधर दिया है, इधर कुछ दिया तो नहीं है, उसका सेम वेलोसिटी से उसको रखने के लिए हम लोग वी क्या लें, टाइम कहाँ है, टाइम भी नहीं दिया है, तो ए कैसे निकलेगा, ए कैसे निकलेगा। लेकिन आप लोग जब ऐसा सोचते हो उसमें आप लोगों ने गलती कर दी। क्या, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड ऑन अ फ्रिक्शनलेस, भाई फ्रिक्शनलेस की बात की है, इधर देखो फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, ये फ्रिक्शनलेस बहुत बड़ा वर्ड है, फ्रिक्शनलेस बहुत बड़ा वर्ड है। एक टेबल है, अब उसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे स्लाइड करा है, ऐसे स्लाइड करा है। अब जैसे मैं उस पर स्लाइड कराऊंगा तो आगे जाने के बाद क्या होगा, वो रुक जाएगा ना। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि जो टेबल का रफ सरफेस है वो इस ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, और फ्रिक्शन फोर्स उसको रोक देगा। लेकिन यहां पर क्या बोला, यहां पर वो फ्रिक्शन लेस है। अरे भाई जब टेबल ही फ्रिक्शन लेस है तो उसको जब मैं ऐसे फेंकूंगा, ऐसे स्लाइड कराऊंगा किस ऑब्जेक्ट को, टेबल फ्रिक्शन लेस है, टेबल फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा नहीं, तो वो तो कांस्टेंट मूव ही करता रहेगा ना, वो कांस्टेंट मूव ही करता रहेगा। सो जब वो कांस्टेंट मूव ही करता रहेगा तो कौन सा फोर्स चाहिए हम लोग को, कोई फोर्स नहीं चाहिए, तो 0 न्यूटन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 0 न्यूटन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बोलो समझा, 0 न्यूटन। कैसे, एक ऑब्जेक्ट है जो कि सेम वेलोसिटी से चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। अब मेरे को उस पर फोर्स लगाना है कि वो 4 मीटर पर सेकंड से ही चले, लेकिन 4 मीटर पर सेकंड से मैं उसको फोर्स क्यों लगाऊं जब वो फ्रिक्शन लेस है। तो जब उसको कोई रोकने वाला ही नहीं है तो वो 4 मीटर पर सेकंड से ही तो चलेगा, तो मेरे को कुछ अनबैलेंस्ड एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत है क्या, नहीं है, तो वो 0 न्यूटन हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन और बहुत टिपिकल, बहुत कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन समझ गया होगा। एक बार इसको भी देख लीजिए आप लोग, बहुत आसान क्वेश्चन, नया क्वेश्चन, नए टाइप का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, सस्ता क्वेश्चन, महंगा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का टाइप है ये। देखो, 2 पर्सन्स मैनेज टू पुश अ मोटर कार ऑफ मास। सिंपल सा बताता हूँ, देखो क्या होता है। एक मोटर कार है जिसका जो मास है वो 1200 kg है, जिसका जो मास है वो 1200 kg है। इसको 2 पर्सन पुश करते हैं, ठीक है, तो पुश कर सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, द सेम मोटर कार कैन बी पुश्ड बाय 3 पर्सन्स टू प्रोड्यूस। अब 3 लोग आ गए, टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर, तो इसमें 0.2 मीटर पर सेकंड, इतना सेकंड स्क्वायर इतना एक्सेलरेशन आ गया। विद व्हाट फोर्स डज ईच पर्सन पुश द मोटर कार। 3 लोग 1200 किलोग्राम के इस मोटर कार को धक्का दे रहे हैं, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ रहा है, तो एक पर्सन कितना फोर्स लगा रहा है। ब्रैकेट में यहां पर लिखा था
कि एज्यूम कर लेना कि जो तीनों पर्सन है वो सेम मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ठीक है। तो क्या करो, तो देखो सिंपल सा F इज एम ए लगाओ, F इज एम ए लगाओ, F निकालो टोटल, इन तीनों को एक ही पर्सन मान के टोटल निकाल लो। पहले तीनों को एक पर्सन मान लिया कि ये एक ही मोटा तगड़ा पर्सन है, ठीक है। सो ये कितना है 1200 और ये कितना है 0.2, ये कितना आएगा 12 दूनी 24, ठीक है। सो ये 240 न्यूटन F इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर 0.2 है इसीलिए मैंने 2400 नहीं लगाया, 240, ठीक है। तो F इज इक्वल टू 240 न्यूटन। अब ये 240 न्यूटन उस 1200 किलोग्राम ऑब्जेक्ट पर 3 लोग लगा रहे हैं, 3 लोग, और हम लोग को निकालना है एक का। 3 लोग इतना लगा रहे हैं तो एक कितना लगाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे ना, बिल्कुल सही, आप लोगों ने सही बोला। तो 240 अपॉन 3 कितना आएगा, 3 8 जा तो 80 न्यूटन। मतलब एक पर्सन कितना फोर्स लगाएगा, अ सिंगल पर्सन, या तो इच पर्सन लिख देते हैं, ठीक है, सिंगल पर्सन की जगह, ठीक है, हाँ सॉरी, इच पर्सन विल अप्लाई फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। ऐसे लिखने का थोड़ा तरीका होता है जिसे जो सर टीचर्स होते हैं उनको भी अच्छा लगता है, ऐसे हम लोग इसको आंसर करके लिख देंगे, तो ठीक है 80 न्यूटन। आई होप आपको ये भी समझ गया होगा, ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लिए, फिर क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा वो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको काम आएगी, समझ रहे हो। ऐसे क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक बना हुआ है, एक टेक्निक बना हुआ है, वो टेक्निक आप एक बार पकड़ लो। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे डरना बिल्कुल मत, बस जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जो ट्रिक मैं यहाँ पर दे रहा हूँ उसको करके सामने वाले क्वेश्चन को फोड़ देना, ठीक है। देखो, अ ट्रक ऑफ मास m इज मूव्ड अंडर अ फोर्स ऑफ F, मतलब यहाँ पर 2 केस हैं, वो आगे आप लोग को कैसे वो समझ आ जाएंगे। तो मैं केस 1 ले लेता हूँ, यहाँ पर जो है केस 2 ले लेता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, m मास का ऑब्जेक्ट है जिस पर हम लोग F फोर्स लगा रहे हैं, तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा F इज इक्वल टू ma, ठीक है, विथ एन ऑब्जेक्ट इक्वल। अब उसके बाद देखो F, ठीक है, इफ द ट्रक इज देन लोडेड विथ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द मास ऑफ द ट्रक। इसके बाद देखो एक m मास का ट्रक है जिस पर हम लोग F फोर्स लगा रहे हैं, तो उसमें कुछ तो एक्सेलरेशन आएगा। अब सेकंड केस में क्या किया, उस ट्रक में हम लोगों ने ट्रक के मास जितना ही एक और सामान लोड कर दिया है, जो कि ट्रक के मास जितना ही है। मतलब यहां पर मुझे बताओ मास कितना हो गया, m² मत बोलना, क्योंकि देखो अगर वो ट्रक मान लो 20 किलोग्राम का था, होता नहीं है लेकिन मान लो 20 किलोग्राम का था, तो हम लोग ने उसी के जितना उसमें मास और ऐड कर दिया है, तो कितना हो जाएगा, तो 40 kg हो जाएगा। तो यहां पर 2m हो गया है मास, ठीक है, मास कितना हो गया है, 2m हो गया है, with an object equal to the mass of the truck and the drive equal to the mass of the truck, उतना हम लोगों ने कर दिया तो 2m हो गया। and the driving force is half, जो ड्राइविंग फोर्स था, जो F था, वो इसके मुकाबले हाफ हो गया। मतलब जो F था ना, वो F नहीं है, हाफ हो गया है, F/2 हो गया है। so then how does the acceleration change, तो यहां पर एक्सेलरेशन कितना आएगा वो हम लोग को निकालना है। सो इस पहले वाले एक्सेलरेशन को A1 मान लेते हैं, इस दूसरे वाले एक्सेलरेशन को A2 मान लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में देखो केस 2 ही बनते हैं। पहला जो केस रहेगा वो सिंपल सा फॉर्मूला ही रहेगा, जो सेकंड केस रहेगा उसमें 2-4 चीज को हाफ कर देंगे, इसको डबल कर देंगे, थ्राइस कर देंगे, ठीक है, 4th टाइम कर देंगे, ऐसा वो कर देंगे बस। उसको से फिर उससे जो निकलेगा वो निकाल लेने का। फिर उसके बाद ये 2 इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, करने का ट्रिक बता रहा हूं, ऐसे 2 इक्वेशन बना लेने का, फिर किसी भी इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन से डिवाइड कर देने का। इक्वेशन 1 को 2 से करो या तो 2 से 1 को करो, ठीक है, किसी को भी कर देने का। पहले हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 जो है वो उस साइड जाएगा, सो ये कितना हो जाएगा 4ma2 हो जाएगा, ठीक है। सो इसको हम लोग इक्वेशन 2 दे देते हैं। मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 जो है उसको डिवाइड कर रहा हूँ इक्वेशन 2 से। सो F इज इक्वल टू ma1। अब जो लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड डिवाइड होगा, राइट साइड का राइट साइड डिवाइड होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, F आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 4ma2 आएगा। सो देखो F से F कैंसल, M से M कैंसल। अब मुझे बताओ ये 4a2 उस साइड जाएगा, सो 4a2 इज इक्वल टू a1 आ गया।
अब मुझे बताओ यहाँ पर आंसर छोड़ोगे क्या? तो यहाँ पर आंसर नहीं छोड़ना है, देखो क्या लिखा है, देन हाउ डज द एक्सेलरेशन चेंज, एक्सेलरेशन चेंज कैसे होगा? तो देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन चेंज कैसे होगा, मतलब हम लोग को a2 जो दूसरा एक्सेलरेशन है उसको a1 के रिस्पेक्ट में निकालने का है, मतलब हम लोग को यहाँ से a2 चाहिए, तो a2 यहाँ से कैसे निकलेगा, a2 इज इक्वल टू a1/4, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका सिंपल सा मतलब था कि हम लोगों ने उस पर ऐड कर दिया है ना, हम लोगों ने मास जो है और ऐड कर दिया है, तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? स्टार्टिंग में जो एक्सेलरेशन था उसका 4th टाइम कम हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में अगर एक्सेलरेशन एम मास का जो ट्रक था उस पर अगर एक्सेलरेशन मान लो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, तो केस 2 में उस पर एक्सेलरेशन कितना आएगा, क्योंकि हम लोगों ने उसी का दुगुना मास ऐड कर दिया है, तो कितना एक्सेलरेशन आएगा, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। इसका सिंपल सा मतलब ये 4th टाइम जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, 4th टाइम कम हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ गया होगा, ठीक है। लगभग मैंने आपके एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस हैं उतने मैंने लगभग कवर कर दिए हैं, फिर भी अगर एक आध दो बाकी रह गया उसको खुद से ट्राई करना, ना आए कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। और बाकी इसका अभी यहाँ पर भी हम लोग का ये चैप्टर एंड हो चुका है। इसके जो और न्यूमेरिकल्स के जो और रहेंगे वो मैं आगे आपको वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर हम लोग अपना सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, ठीक है।